वो मात्र 14 साल का था जब उसके एक दोस्त ने उससे कहा कि ले कश मार, कुछ नहीं होता है, अरे ये मर्दों का काम होता है, ले मार ले। और उसने हिचकते हुए वो कश दोस्ती में मार लिया और उस एक कश ने उसकी माँ की रातों की नींद, बाप का सहारा और खुद उसकी जिंदगी उस एक कश ने छीन ली। आगे पूरी कहानी देखिए। दोस्तों, एक छोटे से कस्बे में एक राहुल नाम का लड़का रहता था। बहुत ही प्यारा, बहुत ही समझदार, अपनी माँ की आंखों का तारा और बाप का दुलारा था। उसके पिताजी एक छोटी सी कंपनी में मजदूरी का काम करते थे। वो अक्सर कहा करते थे अपने बेटे से कि बेटे, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारे सपने अमीर हैं। बेटा पढ़ने में बहुत तेज था और पूरे मोहल्ले में लोग उसे बहुत इज्जत देते थे। उसकी टीचर भी कहती थी कि ये आगे जाकर बहुत अच्छा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ने में बहुत तेज है। लेकिन देखिए दोस्तों, जिंदगी में जो मोड़ है ना, वो अचानक से आती है और ये मोड़ जिंदगी में दोस्ती बनकर आती है। जब लड़का 10वीं में गया तो वहां उसे नए दोस्त मिले। शुरू में सब कुछ ठीक था, घूमना फिरना, क्रिकेट खेलना, एक दूसरे से अपनी पढ़ाई को शेयर करना, सब अच्छा चल रहा था। एक दिन स्कूल के पीछे सब बच्चे बैठे थे और वहां पर उसके दोस्तों में से एक ने सिगरेट निकाली तो राहुल बिल्कुल चौंक गया, बोले अरे तुम लोग ये सब क्या करते हो, तुम लोग ये सब पीते हो? तो सब दोस्त हंसने लगे, बोले अरे बच्चा है क्या, एक कश मार, ये मर्दों का काम है। और उसने सिगरेट जलाई। राहुल डर गया, फिर हिचकिचाया और चुप रहा। बस उसकी ये चुप्पी उसके नशे का कारण बन गई। उसने हिचकिचाते हुए एक कश सिगरेट का मार लिया। अब उसके दोस्त यार सब बता रहे थे कि ये स्टाइल होती है सिगरेट पीने की, है ऐसे स्टाइल से पीने का, कुछ नहीं होता है यार ये। अब वो उनकी बातों में बहकता चला गया। माँ बाप इस बात से अनजान थे। अब शुरू में सिगरेट पीने में इसे खांसी आने लगी। ये खांसता था तो बच्चे हंसते थे, उसके यार दोस्त। इनकी हंसी जो है वो ये नहीं जानते थे कि किसी की जिंदगी पर पड़ जाएगी। ये सिगरेट का नशा धीरे धीरे उसे लत लग गई सिगरेट की। अब इन दोस्तों ने एक दिन उसे सिगरेट के नाम पर कुछ और दे दिया। तो उसने कहा अब ये क्या है? अरे बोला ये पिएगा ना दिमाग उड़ जाएगा, दिमाग पीले। अब वो आदी हो गया था। उसने चला सोचो आजमा लेंगे। उसने वो पीना शुरू किया। अब वो आदी हो गया लत का, नशे का। माँ बाप फिक्र करने लगे। राहुल पढ़ाई से कोसों दूर चला गया था। घर में देरी से आना, बहाने बनाना। माँ प्रतीक्षा करती और प्रतीक्षा करती, रोज पूछती कि बेटा खाना खा लिया। वो नहीं कहता और सोने चला जाता। एक दिन उसके बाप ने उसे नशे की हालत में घर की तरफ आते देखा। उसकी आंखें में बैठकर उसका बाप बहुत रोया। दूसरे दिन सुबह उठकर बाप ने उसे खूब समझाया कि देख बेटा, मैंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई तेरे पर लगा दी,
मेरा और कुछ नहीं, तू ही सहारा है। लेकिन कहते हैं ना कि जो नशे का आदी बन जाता है, नशेड़ी बन जाता है, फिर वो उसे किसी का गिड़गिड़ाना, रोना कोई मायना नहीं रखता उसके लिए। उसने अनसुना कहा और चला गया। अब माँ बाप दोनों परेशान बेटे की हालत देखकर। क्या करें? दोस्त बदलते गए लेकिन नशा नहीं बदला। नशा अपना काम करता है। और एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि ये ओवरडोज है, अगर इसने अब भी नशा नहीं छोड़ा तो ये नहीं बच पाएगा। माँ ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा, तू ही तो हमारी उम्मीद है, अब लौटा, नहीं तो हम किसके सहारे जिएंगे। माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि माँ, काश मैं उस दिन अपने दोस्तों के सामने खामोश नहीं हुआ होता। काश मैंने दोस्तों के कहने पे वो एक कश नहीं किया। और ये कहकर जो एक तरफ देखने लगा। नशा उसके बदन में रोम रोम में भर चुका था। वहां पे किनारे में खड़ा होकर रो रहा था, क्योंकि अनजान थे दोनों माँ बाप। अब क्या करें दोस्तों? राहुल की जिंदगी के साथ जो हुआ वो हर किसी के साथ हो सकता है। नशा जो है वो चुपके से आती है, लेकिन एक दिन में नहीं आती, एक कश में भी आ सकती है। गलत संगत, गलत दोस्तों से ही नशा आती है। धीरे धीरे कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो डिप्रेशन का नाम देते हैं कि वो डिप्रेशन में आ गया इसलिए नशा कर रहा है। नहीं, नशा की शुरुआत एक कश से होती है, शौक से होती है, स्टाइल से होती है, और फिर वो स्टाइल जो है जीवन ले लेती है। मेरी आने वाली हर पीढ़ी को हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि स्टाइल, शौक कपड़ों पे, खान पान पे, रहन सहन पे करो, नशे में मत करो। ये अच्छे अच्छों को ले जाती है।